जैसे CGL 2024 में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे वैकेंसीज आ रहा है। और अगर हम GST इंस्पेक्टर की सिर्फ बात करें तो कोलकाता वालों के लिए मौजा ही मौजा है। इस साल 4600 ग्रेड पे है। कोलकाता में हाईएस्ट वैकेंसीज है GST इंस्पेक्टर का 412। बहुत सारे रीजन में टोटल मिला के भी नहीं है 412। जैसे कि मैं बता देता हूँ, नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, सब मिला के 334। वडोदरा में क्योंकि गुजरात है, नया जोन है, तो 291। बेंगलोर में इस साल बहुत सारा है 297, और हैदराबाद में जैसे रहता है 204। अब ये बात जान लो कि यहाँ पे 159 UR का भी है कोलकाता में। तो और इसके छोड़ के भी रांची में भी टोटल वैकेंसीज 93 के आसपास है। तो अगर कोलकाता रांची जोन एक साथ कर ले तो करीबन 500 के ज़्यादा वैकेंसीज है टोटल में, और UR में करीबन 200 के आसपास वैकेंसी है। तो 200 के आसपास वैकेंसी होने का मतलब यही है, अगर CSO, ASS, CSO में अच्छा खासा आ जाए, अच्छा खासा अगर आ जाएगा, 300 के आसपास भी वैकेंसी आ जाए, तो टॉप पोस्ट चला जाने के बाद UR में करीबन अगर आपका रैंक 700 से 900 के आसपास भी रहेगा तो भी आपको कोलकाता मिलने का बहुत हाई चांसेस है UR में। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स। उसके साथ अगर TA भी देखे तो वो भी कोलकाता में सबसे ज़्यादा है। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, 10 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर के लिए 4600 नहीं मिलेगा, दे कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर TA इन कोलकाता 154। फिर नॉर्थ इंडियन टोटल जोन में है 242, वडोदरा में 168 और चेन्नई में 320। कोलकाता में इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज, और जैसे यहाँ पे GST इंस्पेक्टर में आप लोग देख रहे हो, ये पांचों रीजन मिला के टोटल वैकेंसी जितना अभी तक रिपोर्ट हुआ है 1974, उसमें से टोटल करीबन 1650 इस पांचों रीजन में ही है। तो जो भी लोग कोलकाता से बिलोंग करते हो बहुत अच्छा चांसेस है, जो भी लोग नॉर्थ इंडियन से बिलोंग करते हो ठीक ठाक चांसेस है। लेकिन बैंगलोर, हैदराबाद में पोस्टिंग मिलने का बहुत भी हाई चांसेस है, क्योंकि टोटल मिला के यहाँ पे करीबन 400 से ऊपर, 500 के आसपास, 501 के आसपास वैकेंसी है। तो अगर 501 टोटल मिला के वैकेंसी है तो हो सकता है बैंगलोर, हैदराबाद भी मिल जाएगा। हम लोगों को पता है कि ITI में भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कोलकाता वालों के लिए कि 63 सैंक्शन स्ट्रेंथ और MIS में डिफरेंस है, और 150 TA में 60 वो डिफरेंस है SS और MIS में। अगर ये डिफरेंस जारी रहे तो अगर 20% भी प्रोमोटी पकड़ ले तो 40 लोग तो ITI डायरेक्ट लेगा, और यहाँ पे तो 100 लोगों को डायरेक्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि ये प्रोमोटी ज़्यादा लेता है, क्योंकि वो सब स्टाफ, अब स्टाफ, ग्रुप D, कॉन्ट्रैक्चुअल सबसे ये TA ही मिलता है, तो इसमें ज़्यादातर प्रोमोटी रहता है। लेकिन 100 डायरेक्ट तो लेगा ही, और यहाँ पे 40 के आसपास डायरेक्ट लेगा। तो पकड़ लीजिए, अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं, कोलकाता में ही अगर आपका अच्छा रैंक है तो 40 आपका ITI का वैकेंसी है, फिर आएगा GST, फिर आएगा PO, फिर आएगा एग्जामिनर में सबसे कम है, बहुत लोगों का प्रेफरेंस रहता है एग्जामिनर। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है GST इंस्पेक्टर इज़ अ वेरी गुड पोस्ट, स्पेशली इन कंपैरिजन टू एग्जामिनर। अगर इस चैनल नए देख रहे हो, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, मेड फॉर SSC का फेसबुक, इंस्टा, टेली, ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो अभी से सब्सक्राइब कर देना चैनल। लेकिन ये जो मार्क्स है, मार्क्स के लिए क्या है और टिप्स के बारे में मैं क्या बताने वाला हूँ। मार्क्स में अगर हम आते ही है तो यहाँ पे करीबन 320 प्लस टारगेट रखो। टारगेट अगर ये रखते हो तो अगर 320 के आसपास भी मिलता है, 315, 19, तो फिर भी आपको मिल जाना चाहिए कोलकाता में GST इंस्पेक्टर। और अगर GST इंस्पेक्टर ना भी मिले तो PO मिलेगा, एग्जामिनर मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको 4600 ग्रेड पे मिल ही जाएगा। अगर आपका रैंक 1000 के अंदर रहेगा UR में, AIR, तो वेरी गुड चांस कि वेस्ट बंगाल में ही आप रहोगे, अगर वेस्ट बंगाल से हो, और आपको 4600 ग्रेड पे भी मिलेगा। क्योंकि इस साल मैं बता दे रहा हूँ, इस साल 2 एक्सट्रीम्स में चलेगा। जो लोगों को या तो 4600 ग्रेड पे मिलेगा या तो 2400 ग्रेड पे मिलेगा, बीच में कोई वैकेंसी है ही नहीं। DA का भी बहुत कम है और EA का भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादातर वैकेंसीज इसमें हैं, लेकिन इसमें वैकेंसीज मिलने के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और तैयारी के लिए अगर अभी आप तैयारी करोगे तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है बुक से तैयारी करना। बुक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो पहली जो आता है वो है ओसवाल का बुक्स। ओसवाल का तो ये दोनों बुक्स है GA के लिए। बहुत लोगों का GA में मुश्किल रहता है, GA के लिए ये बुक ज़रूर आप लोग देख लेना। सब पूरा एकदम टॉपिक वाइज दिया हुआ है GA में।
और अगर आपको टायर 1 में जो है बहुत इंपॉर्टेंट 160 के आसपास मिलना है, मेरे पास क्वेरी आ रहा है कि सर मुझे तीनों सेक्शन मिला के जीएस छोड़ के मुझे 130 के आसपास आ रहा है, लेकिन इसमें ही मेरा गलती हो जा रहा है, इसमें कैसे हम 30 मार्क्स लाएं। तो दैट्स वाई जीएस में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करो, जिन लोगों का रीजनिंग में प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करो, मैथ्स में प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करो, एकदम पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है। और इस बुक का दाम भी उतना ज़्यादा नहीं है, जीएस का 600 है और इसका 500 है, तो टोटल मिला के 1000 डिस्काउंट लेके 1000 में हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1000 रुपीज़ अगर आप अभी दोगे तो हो सकता है 6-7 महीने बाद आपके पास बहुत ही बढ़िया एक जॉब रहेगा। और जॉब के बारे में अगर मैं बताऊंगा भी टिप्स के बारे में, तो एक पॉइंट होता है जब 4600 ग्रेड पे जब तक आप लोग ज्वाइन करोगे करीबन 90K के आसपास ग्रॉस हो जाएगा। ठीक है, टैक्स वैक्स काट के आपके पास आएगा 82K, और इसमें से एनपीएस पकड़ लीजिए 78K ही आ गया। लेकिन 78 के लिए आपको सिर्फ 10 मार्क्स ज़्यादा लाना पड़ेगा। यही अगर 10-12 मार्क्स कम हो जाए तो ये 60K के आसपास आ जाएगा। 10 मार्क्स इज इक्वल टू 18,000 पर मंथ लॉस, प्लस द बेनिफिट्स, द पर्क्स, द रिस्पेक्ट, सब कुछ लॉस होता है। बट अगर 18,000 पर मंथ है तो अगर 20,000 भी पकड़ लेते तो साल में 2-2.5 लाख रुपए लॉस होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग यही शुरुआत से ये लेके चलो कि मुझे 20 मार्क्स ज़्यादा चाहिए, मुझे अगर 4600 मिल भी रहा है तो मैं वही चूज़ करूँ, क्योंकि 3-4 साल के बाद 4600 ग्रेड पे का जितना अच्छा प्रमोशन है वो 2400, 2800, 4200 में नहीं है। और अभी इस साल 26 में जो मैं सुन रहा हूँ, 26 में पे कमीशन के लिए बात चल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि पे कमीशन फॉर्म करो। अगर पे कमीशन फॉर्म होता भी है, अगर बाकी सब लोगों का 80-85 तक चला जाता है तो 4600 ग्रेड पे तक लाख तो क्रॉस ही कर जाएगा। और कुछ अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट का जो कैडर है सीएजी में, मेरे डिपार्टमेंट सीएजी, सीजीए, सीजीडीए में, वो 4600 ग्रेड पे के बाद चल ही रहा है। तो काइंड ऑफ विल ऑल बी बेनिफिटेड विद द पे कमीशन, लेट्स होप सो। बट अभी जो हाथ में है वो है वोट के बाद नोटिफिकेशन आएगा, एंड यू शुड ट्राई योर हार्डेस्ट। मैं एक बात और ही बता दे रहा हूँ, मैं घर में मैथ्स का कोचिंग क्लासेस कराता हूँ, अगर दूर में कोई रहते तो ऑनलाइन भी कराता हूँ। जो लोगों का बहुत ज़्यादा भूख है, हंगर है, लेकिन जो लोग को पर्सनलाइज्ड कोचिंग नहीं मिल रहा है कि सर ये सम कैसे करे, ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व जल्दी कैसे करे, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा बिज़नेस का, यहाँ पे फ़ोन मत कीजिएगा, बिज़नेस का ही व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे भी दे दूंगा और यहाँ पे भी है 8910308482। वहाँ पे जाके मैसेज करो कि तुम कोचिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। इफ़ यू विद इन कोलकाता तो बहुत ही अच्छा है, अगर मेरे घर के आसपास रहते हो तो ज़रूर करो, तो घर में ही आके कोचिंग कर सकते हो। अगर नहीं रहते हो तो ऑनलाइन में भी मैं हेल्प कर देता हूँ, वो फ़ीस बहुत ही कम हो जाता है। घर में बहुत मतलब डिफरेंस रहता है ऑब्वियसली ऑनलाइन और ऑफलाइन में। लेकिन द पॉइंट इज़, जो कुछ भी करो, सब आपका हाथ पैर जो भी मार लो, सब कुछ कर लो, लेकिन इस साल एक चीज़ पकड़ लेना कि 4600 ग्रेड पे ही मिलना है। साल के इनमें नेक्स्ट साल इस टाइम में ऐसा ना हो कि 4600 नहीं मिला, ठीक है 2400 में सेटल कर लेते हैं। नहीं, अगर सेटल करोगे तो आउटसाइड होम ये सब देख के सब कुछ सेटल करना, बट द बेस्ट थिंग इज 4600 एट होम। कोई भी डाउट क्वेरी है मेरे इस वीडियो के रिगार्डिंग, नीचे फीडबैक में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे मैं बहुत अच्छा इनसाइट शेयर करता रहता हूँ, और अभी जितना वैकेंसीज आता रहेगा मैं शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोई भी क्वेरी डाउट है जीएसटी के लिए पढ़ाई करो, क्योंकि इस साल विल बी द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, स्पेशली वो कोलकाता के आसपास में, वेस्ट बंगाल में रहते हो। जीएसटी में एक जगह में पोस्टिंग अगर होता है, कोलकाता अगर हेडक्वार्टर्स मिलेगा तो हो सकता है ट्रांसफ़र में 1 साल शिलीगुड़ी, 1 साल बर्धमान, 1 साल यहाँ पे पोस्टिंग करना पड़ा। लेकिन दैट वोंट बी दैट मच डिफिकल्ट, क्योंकि अगर WBCS एग्जीक्यूटिव भी देते हो वो लोगों को 3 साल अंतर ट्रांसफ़र है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सोशल रिस्पेक्ट एक ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है जीएसटी इंस्पेक्टर का, और पैसा उससे बहुत ज़्यादा है। एक WBCS एग्जीक्यूटिव का बेसिक स्टार्टिंग अभी है 56,100, सब कुछ मिला के 76, मैक्सिमम 70, और एक जीएसटी इंस्पेक्टर का अभी स्टार्टिंग है 44,600 और सब कुछ मिला के 90। डिफरेंस समझ रहे हो? समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। कोई भी डाउट क्वेरी नीचे बताओ, फेसबुक, इंस्टा, टेली मुझे ज़रूर मैसेज करो। कोचिंग चाहिए तो मुझे उस नंबर में मैसेज करो। वीडियो
ज़्यादा नहीं खींचेंगे अभी ये वीडियो, अभी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो. सीइंग द नेक्स्ट वीडियो. Until then, tata, goodbye, all the very best. This is Prathak Ganguly signing out from your very favorite channel, Made for SS. Thank you and all the very best.